हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पूनम और स्वागत है आपका मेरे चैनल जेपीएससी स्पेशल में। फ्रेंड्स, मैं आज मध्यकालीन भारत का पहला चैप्टर करवा रही हूँ, ठीक है, जिसका नाम है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। इससे मुझसे जितना हो पाएगा इस एमसीक्यू के जरिए मैं थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन बताते चलूँगी, ठीक है। तो आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था ए 570 ईस्वी में, बी 622 ईस्वी में, सी 642 ईस्वी में और डी 670 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 570 ईस्वी में। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म मक्का में, मक्का कहाँ है, सऊदी अरब में 570 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 632 ईस्वी में, ठीक है। सऊदी अरब की राजधानी क्या है, रियाद, और करेंसी क्या है, रियाल। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए यूनानियों ने, ऑप्शन बी रोमवासियों ने, ऑप्शन सी चीनियों ने या ऑप्शन डी अरबों ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी अरबों ने, ठीक है। और हिंदुस्तान शब्द कहकर सबसे पहले प्रयोग किया था हमारे देश के लिए ईरानियों ने, ठीक है, और यूनानियों ने इंडिया शब्द कहकर प्रयोग किया था, ठीक है। आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 647 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1015 ईस्वी में, ऑप्शन सी 711 ईस्वी में या ऑप्शन डी 715 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 711 ईस्वी में। 711 ईस्वी में पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था और 712 ईस्वी में इस पर कब्जा कर लिया था। किसने? तो मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार सिंध पे आक्रमण करके उस पे कब्जा कर लिया था और जिस टाइम उन्होंने आक्रमण किया था उस टाइम वहां का राजा दाहिर शासन कर रहा था, ठीक है। आगे चौथे प्रश्न में आते हैं। इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? ऑप्शन ए अलप्तगीन, ऑप्शन बी महमूद, ऑप्शन सी सुबुक्तगीन या ऑप्शन डी इस्माइल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अलप्तगीन, ठीक है। और महमूद गजनवी जो है गजनी वंश का तीसरा शासक था, ठीक है। और अगर वंश का नाम पूछे ये किस वंश से था तो गजनी राजवंश तो एक है ही, प्लस इसका दूसरा नाम भी आता है यामुनी वंश का, ठीक है। सवाल ये आ भी चुका है कि महमूद गजनवी का संबंध किस वंश से था, तो यामिनी वंश से, या फिर गजनी वंश भी सही होगा, लेकिन अगर ऑप्शन में ना रहे तो यामिनी वंश हो जाएगा, ठीक है, अलप्तगीन, ठीक है। पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं। कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ? ऑप्शन ए धंग, ऑप्शन बी विद्याधर, ऑप्शन सी जयशक्ति या ऑप्शन डी डंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्याधर। विद्याधर ये ऐसे शासक रहे हैं जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुए, ठीक है। आगे चलते हैं, छठे क्वेश्चन पे आते हैं। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? ऑप्शन ए हसन निजामी, ऑप्शन बी उत्बी, ऑप्शन सी फिरदौसी या ऑप्शन डी चंद्रबिरदाई, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी उत्बी। आगे चलते हैं। सातवें क्वेश्चन पे शाहनामा का लेखक कौन है? ऑप्शन ए फिरदौसी, ऑप्शन बी
उत्बी, ऑप्शन सी अलबरूनी या ऑप्शन डी बरनी। तो शाहनामा का लेखक जो है वो है फिरदौसी। ठीक है। अलबरूनी जो है मोहम्मद गजनवी के दरबार में रहते थे। उत्बी तो रहते ही थे, अलबरूनी भी थे। और अलबरूनी जो है मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था और उन्होंने किताब उल हिंद की रचना भी की थी, जो किस भाषा में है? अरबी भाषा में है। ठीक है। 8वें क्वेश्चन पे आते हैं। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी बदायूनी, ऑप्शन सी अलबरूनी या ऑप्शन डी दारा शिकोह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलबरूनी। सबसे पहले अलबरूनी ने ही पुराणों का अध्ययन किया था। और जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि इन्होंने किसकी रचना की है? किताब उल हिंद की, जो किस भाषा में है? अरबी। आइए 9वें क्वेश्चन पे आते हैं। किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया? ऑप्शन ए भीमराज प्रथम, ऑप्शन बी भीमदेव, ऑप्शन सी मूलराज या ऑप्शन डी जय सिंह सिद्धिराज। और ये क्वेश्चन झारखंड पीसीएस 2016 मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो और भी ये जेपीएससी के लेवल से और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भीमदेव। इन्होंने सोमनाथ मंदिर का जो महमूद गजनवी ने लूटा था 1026 ईस्वी में, तो उसके बाद इन्होंने फिर से इसका पुनर्निर्माण कराया। और सोमनाथ का मंदिर है कहाँ? तो गुजरात में। ठीक है। आइए 10वें प्रश्न पे आते हैं। वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई? ऑप्शन ए तराइन का पहला युद्ध, ऑप्शन बी तराइन का दूसरा युद्ध, ऑप्शन सी पानीपत का प्रथम युद्ध या ऑप्शन डी पानीपत का दूसरा युद्ध। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तराइन का दूसरा युद्ध। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि तराइन का 2 युद्ध हुआ है। पहला तो प्रथम युद्ध जो हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच, जिसमें पृथ्वीराज की विजय हुई थी। लेकिन जस्ट 1 साल के बाद 1192 ईस्वी की बात है, तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। इस बार मोहम्मद गौरी पूरी तैयारी के साथ आया और पृथ्वीराज चौहान को हराया। ठीक है। और जैसे ही पृथ्वीराज की हार हुई, मुस्लिम शक्ति की स्थापना भारत में मोहम्मद गौरी ने कर दी। ठीक है। आते हैं 11वें प्रश्न पे। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति मिलती है? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी अलाउद्दीन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी। इन्हीं के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति मिलती है। इनके सिक्के के 2 साइड होते हैं। तो पहले साइड पे देवी लक्ष्मी की आकृति है और दूसरे साइड पे जो है कलमा खुदा हुआ है, जो अरबी भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है। आगे चलते हैं 12वें प्रश्न पे। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार को जीता? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बख्तियार खिलजी या ऑप्शन डी यल्दौज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बख्तियार खिलजी। दोस्तों बख्तियार खिलजी 1202 ईस्वी में बिहार को जीता और 1204 से 5 ईस्वी में बंगाल को जीता। ठीक है। इन्होंने अपनी राजधानी जो बनाई थी वो लखनऊ को बनाई थी। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बहुत छोटा है, लेकिन अगर आप लोगों को इससे थोड़ी बहुत भी जानकारी मिली होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और आगे मुझे मोटिवेट कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं। ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।